हेलो फ्रेंड्स, हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी की अजम्पशंस और सेज लॉ ऑफ मार्केट पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। According to Pigou, under free competition, the tendency of economic system is to automatically provide full employment in the labor market. पीगू कहते हैं कि इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसी टेंडेंसी होती है जो ऑटोमेटिकली लेबर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर देती है। यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर काम करने को तैयार है तो उसे काम मिल भी जाता है। ठीक है, तो उन्होंने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इसमें कंसीडर नहीं किया है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम। पीगू कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है तो उसका रीजन क्या है? रिजिडिटी इन द वेज स्ट्रक्चर। जो वेज स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड है, मीन्स उसमें इजीली चेंज नहीं किया जा रहा है। वेजेस को कम या ज्यादा हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेट इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट। अगर जो फ्री मार्केट है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। मान लेते कि गवर्नमेंट अगर कोई वेज रेट फिक्स कर दे कि इससे कम वेज रेट पे वर्कर को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, इससे कम वेज नहीं दिया जाएगा वर्कर्स को, तो ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन है n इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई y अपॉन w। यहाँ पर n नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड है, जितने लोगों को का रोजगार मिला हुआ है उनकी संख्या, q फ्रैक्शन ऑफ इनकम अर्न एज वेजेस एंड सैलरीज। जो नेशनल इनकम है इसका वह पार्ट जो वेजेस और सैलरीज के रूप में दिया जा रहा है वो q है, y नेशनल इनकम है, w मनी वेज रेट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? n इक्वल टू a अपॉन डब्ल्यू, मीन्स जो नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड और मनी वेज रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो, अगर वर्कर को इंक्रीज किया जाता है तो उनकी मनी वेज क्या होगी? कम हो जाएगी। हम जितना ज्यादा वर्कर को एम्प्लॉय करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अब मनी वेज घटाना शुरू कर देगा, और अगर मनी वेजेस को रिड्यूस किया जाता है तो उससे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकता है, ऐसा पीगू का कहना है। देखो कैसे, रिड्यूस वेज रेट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट। वेज रेट को कम करके एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। रिडक्शन इन द मनी वेज। अभी क्या है, प्रोड्यूसर पहले जो लेबर है उनके मनी वेज को अगर कम करता है तो उससे क्या होगा? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेज अगर कम देगा प्रोड्यूसर लेबर को तो उससे क्या होगा? उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अगर प्रोड्यूसर को किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कम लग रही है तो उस प्रोडक्ट का वो प्राइस जो होगा उसको भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिमांड इंक्रीजेस। जब प्राइजेस कम होंगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइजेस कम होती है डिमांड इंक्रीज होती है। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस देम। अभी जो डिमांड इंक्रीज हुई है उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसके लिए उसे और वर्कर की जरूरत होगी, और वर्कर को वो एम्प्लॉय करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेज रेट है उसको कम करके फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है, ये ऐसा पीगू का कहना था। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। जो एस है वो लेबर सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, और लेबर का जो डिमांड कर्व है डी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जहां पर लेबर सप्लाई कर्व और लेबर डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वो पॉइंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई पॉइंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर ONF के बराबर फुल एम्प्लॉयमेंट है। ONF यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब हो सकता है कि इसके बाद भी जो वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉय हों, बट जो ये वेज रेट है इस पे वो वर्कर काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अनएम्प्लॉय है, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर वेज रेट कितना है?
WP है, ठीक है। WP वेज रेट पर यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो रहा है ONF पे, ठीक। अब क्या है, वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी है, मींस वेज रेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो अगर मान लेते हैं वेज रेट इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होकर WP से क्या हो गया, अब WP1 हो गई। वेज रेट अब कितना है, OWP1 है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डिमांड है, लेबर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है उनको वेजेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए डिमांड ऑफ लेबर डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी। जो AB के बराबर जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। अब वेज रेट कम करने से फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो सकता है ना, तो इसलिए जो वेज रेट है WP1 से वेज रेट को डिक्रीज करके WP कर दिया जाएगा। वेज रेट कम होगा तो इससे क्या होगा, फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और ONF के बराबर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। जो नेक्स्ट कर्व है, ये जो Y कर्व है, 0Y कर्व, ये आउटपुट को शो करता है और ये बताता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाता है आउटपुट भी इंक्रीज होता है। तो ONF फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतना आउटपुट अचीव हो रहा है। तो हैंस की ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज रिडक्शन ऑफ वेज रेट। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि वेज रेट को कम करके फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।